नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजीत सिंह है। और पिछले दिनों मैंने एक अपनी फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली थी और विषय था कि बच्चे को किस आयु में क्या एक्सरसाइज शुरू करानी चाहिए। हालांकि मैं इस पे एक छोटी सी एक पोस्ट फेसबुक पे डाल चुका हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे ये यूट्यूब पे भी एक छोटा सा वीडियो इस पे बना के डालना चाहिए। तो देखिए, बच्चा आमतौर पे 5-6 महीने की आयु में बैठने लगता है। तो जब बच्चा एकदम छोटा होता है, मतलब 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में, तो जो सबसे पहले उसका अपने मसल्स पे जो कंट्रोल शुरू होता है, या वो सबसे पहले जो मसल्स काम करना शुरू करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि एकदम छोटा बच्चा भी आपकी उंगली को बहुत कस के पकड़ लेता है। तो वहाँ उसका वो ग्रिप जो है मजबूत होता है। फिर जब थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो मैंने अक्सर देखा है कि एकदम छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी दूध की बोतल को पकड़ लेते हैं, ठीक से पकड़ लेते हैं, और लगभग 3-4 महीने का बच्चा, 2-3 महीने का बच्चा अपनी गर्दन को संभालने लगता है। मतलब वो अपनी गर्दन को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसकी गर्दन सीधी रहने लगती है। 6 महीने का बच्चा आसानी से जो है बैठने लगता है, या 4-5-6 महीने की आयु में, डिपेंड्स कि किसकी डेवलपमेंट कैसी है, बच्चे पलटने लगते हैं। और बहुत से बच्चे तो 7-8 महीने की आयु में ही चलने लगते हैं, खड़े होने लगते हैं। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 7 महीने की आयु में चलने लगे थे। और बहुत से बच्चे ऐसे हो कि वो 12-14 महीने की आयु तक चलना सीखते हैं। इसके अलावा बच्चा जो है वो 5-6 महीने की आयु में घुटनों के बल पे चलना कुछ बच्चे सीख जाते हैं। तो ये उनका मोटर डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं कि बच्चा अपना शारीरिक विकास बच्चे का कैसे हो रहा है और वो उसका मोटर डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल ट्रेट होता है कि वो कैसे डेवलप कर रहा है। और 1.5-2 साल का बच्चा पूरे घर में भागा फिरता है और वो इंक्विजिटिव हो जाता है, वो दुनिया देखना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, वो घर के हर कोने में घुस के देखना चाहता है, हर चीज़ को फील करना चाहता है। और पेरेंट्स का बहुत सारा समय, नहीं बेटा ये मत करो, कहीं वहाँ घुस जाए, कहीं इस कोने में घुस जाएगा। घर के अलमारियों में, घर के ड्रॉर्स को खोल के उसमें से वो देखना चाहता है। तो ये बच्चे की जिज्ञासा होती है। इसी तरह बच्चा घर से बाहर निकलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, खेलना चाहता है। तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, जिस दिन उसने चलना शुरू कर दिया, उस दिन से फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और वहीं से उसका मोटर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अब आपने अपने बच्चे को उसकी फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके से प्लान करनी है, किस तरीके से मॉनिटर करनी है, इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि 1.5-2 साल का बच्चा चलने लगता है तो उसको चलने दीजिए। थोड़ा बहुत गिरेगा, वो उसकी परवरिश ऐसे ही होती है हर बच्चे की, गिरते पड़ते सीख जाते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत घुटने फुड़वाते हैं, थोड़ा बहुत। उसके बाद 2.5-1 साल का बच्चा जो है वो खूब धुआं चौकड़ी मचाना शुरू कर देता है। तो 2.5-3 साल के बच्चे को हम एक जो एकदम गुब्बारे नुमा, जो पतली प्लास्टिक की जो फुटबॉल टाइप की होती है, वो फुटबॉल हम बच्चे को दे देते हैं। तो अब हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो फुटबॉल को पैर से ही मारेगा, कोई बच्चा उसको हाथ में लेके दौड़ेगा, कुछ बच्चे उसको पैर मारेंगे। मतलब हर बच्चा फुटबॉल को उस बॉल को अपने ढंग से हैंडल करता है और उसमें बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे वो एंजॉय करता है उसको करने दीजिए। बच्चा हाथ से उसको उठा के दौड़ रहा है जैसे हैंडबॉल में दौड़ते हैं, पैर से मार रहा है जैसे फुटबॉल में दौड़ते हैं, कुछ बच्चे उसको उठा उठा के पटकेंगे जैसे कि वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में करते हैं। तो लेट द चाइल्ड प्ले विद द बॉल। ये सबसे पहली फिजिकल एक्टिविटी होती है
जो कि बच्चे अपने आप शुरू कर देते हैं, बस आप उनको बॉल दे दीजिए। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी मैं सजेस्ट करता हूं कि 2.5-3 साल के बच्चे को एक आप बॉल दे दीजिए। इसके अलावा आप 2.5-3 साल के बच्चे को अपने घर में ही एक छोटा सा पॉन्ड बना लीजिए। आजकल प्लास्टिक के बन जाते हैं। अगर आपके घर में और कोई सुविधा है, जैसे छोटा सा आप बच्चे के लिए पॉन्ड अगर बना सकते हैं तो पॉन्ड बना लीजिए और मौसम के हिसाब से उसको पानी में छोड़िए। पानी में बच्चे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि उसका स्वास्थ्य खराब ना हो, सर्दी ज़्यादा ना हो, सर्दी ना लग जाए, निमोनिया ना हो जाए बच्चे को। बस मौसम के हिसाब से उसको पानी में छोड़िए और पानी में खूब एक्टिविटी करने दीजिए उसको। वो गिरेगा, पड़ेगा, थोड़ा सा पानी पिएगा, हाथ पैर चलाएगा, खूब हाथ पैर चलाएगा। और स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत छोटे बच्चे को, मैंने तो एकदम नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबीज को स्विमिंग करते देखा है। तो स्विमिंग बहुत किसी भी आयु के बच्चे को स्विमिंग सिखाई जा सकती है। और आप अगर बच्चा स्विमिंग सीख गया है तो आप उसको पूल में छोड़ दीजिए, वो चाहे जितनी देर तैरता रहेगा। स्विमिंग सबसे नेचुरल और सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है बच्चे के लिए। अब डिपेंड ये करता है कि वो कितनी देर में, कितने दिनों में आप उसको स्विमिंग सिखा लेते हैं। अगर स्विमिंग नहीं भी जानता है तो आप उसकी कमर तक या गर्दन तक का जो पानी है उसमें आप उसको छोड़ सकते हैं। पर बच्चे के लिए सबसे बड़ा नियम ये होना चाहिए कि बच्चा जब भी पानी में जाएगा तो किसी न किसी के सुपरविजन में ही जाएगा। बच्चे को अकेले कभी भी पानी में अलाउ नहीं करना है। और जहाँ पर भी आपका वाटर बॉडी है, वाटर है, वहाँ पर बच्चा आपके सुपरविजन के बिना नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये स्विमिंग की एक्टिविटी आप बच्चे को किसी भी आयु में शुरू करा सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तो उसको साइकिलिंग शुरू करा दीजिए, उसको साइकिल दे दीजिए। आजकल तो ट्राइसिकल्स आ जाती हैं कि साइकिल के पीछे 2 एक्स्ट्रा पहिए लग जाते हैं और बच्चे आराम से बिना किसी हेल्प के, बिना किसी उसके घर के आंगन में भी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाए, जब वो बैलेंस बनाने लग जाए, उसको ब्रेक मारना, साइकिल से उतरना, चढ़ना, ये सब आ जाए तो वो एक दिन उसकी जो सपोर्टिंग पहिए हैं वो निकाल दीजिए और अपने सुपरविजन में उसको खूब साइकिल चलाने दीजिए। तो लगभग 5 साल की आयु तक बच्चे को बॉल से खेलने दीजिए, उसको स्विमिंग करने दीजिए और जितनी भी वो साइकिल चलाना चाहता है, अगर वो 1 घंटा भी साइकिल चलाता है उसको साइकिल चलाने दीजिए। ये 3 बड़ी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। और देखिए एक चीज और बताऊं आपको, स्विमिंग और साइकिलिंग ये 2 ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मनुष्य यदि एक बार सीख जाए तो उसको फिर जीवन में कभी भी भूलता नहीं है। ये स्किल ऐसी है कि एक बार लर्न कर ली तो सारी जिंदगी याद रहती है। जब तक आप फिजिकली फिट हैं, जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, आप स्विम कर सकते हैं और आप साइकिल चला सकते हैं। तो ये स्विमिंग और साइकिलिंग ये बहुत बेसिक मदर स्पोर्ट्स कहलाती हैं और ये बहुत बेसिक एक्टिविटी है। और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये सबसे पहली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। फुटबॉल से खेलना, बॉल से खेलना, बॉल को पैर मारना, बॉल लेके दौड़ना, स्विमिंग और साइकिलिंग, ये हमने 5 वर्ष तक के बच्चे का आपको एक्टिविटी बताई है। इसके बाद 5 से लेकर 8 साल और 10 साल के बच्चे को क्या एक्टिविटीज अब ऐड करनी है हमने, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो की जो मेरी लंबाई है वो लगभग 8 से 10 मिनट के रखूंगा। तो ये लगभग 9-9.5 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर हम अगले एपिसोड में अपने देंगे। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि 5 से 10 साल के बच्चे को क्या फिजिकल एक्टिविटी शुरू कराई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।